दिनांक 2 व 3 मार्च 2024 की मध्य रात्रि में फालना रोड रानी कस्बे हुई लगभग 24 लाख रुपयों के मूल्य की नकदी व अन्य वस्तुओं की नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश। पुलिस की तत्परता के कारण 2 दिन के भीतर मिली सफलता। संलिप्त 7 अभियुक्तों की हुई पहचान, जिसमें से 4 गिरफ्तार। संलिप्त श्री चुनाराम जाट पुलिस अधीक्षक जिला पाली ने बताया कि दिनांक 3/3/2024 को प्रातः करीब 9 बजे थाना अधिकारी पुलिस थाना रानी को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि ट्रस्ट श्री राजेंद्र बसंती देवी किशोर मलजी खिमावत चैरिटेबल ट्रस्ट रानी के कार्यालय में रात्रि में नकदी एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं की चोरी हो गई है। इस सूचना पर थाना अधिकारी पुलिस थाना रानी मई टीम मौके पर रवाना होकर वस्तु स्थिति का पता कर उच्च अधिकारियों को घटना के संबंध में तथ्यों से अवगत करवाया। पाली जिले में बढ़ते संपत्ति संबंधी अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए इस वारदात में संलिप्त अपराधियों की पहचान, धरपकड़ हेतु स्थानीय पुलिस की सहायतार्थ MOB की टीम, साइबर टीम, त्वरित अनुसंधान दल, DST इत्यादि को घटना स्थल पर ही भेजा गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए चैन सिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली जिला बाली व श्री राजेश यादव व्रताधिकारी व्रत बाली जिला पाली के निर्देशन में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने हेतु पन्नाराम प्रजापत थाना अधिकारी रानी, रतन सिंह थाना अधिकारी नाणा व डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। मौके पर उपलब्ध हुए साक्ष्यों एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में संलिप्त एक मुलजिम की पहचान मुलजिम भैराराम पुत्र सोनाराम गरासिया, उम्र 23 साल, पेशा रंग कार्य, निवासी भारला पुलिस थाना नाणा जिला पाली के रूप में हुई, जिसे कल दिनांक 5/3/2024 को अल सुबह ग्राम भारला में उसके निवास स्थान से दस्तयाब कर सघन पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में वह अपनी संलिप्तता से मुकर गया। जब उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उसने वारदात के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए। पूछताछ से उजागर हुए तथ्य। मुलजिम भैराराम पुत्र सोनाराम गरासिया से हुई पूछताछ से तथ्य सामने आए कि इस घटना को अंजाम देने के लिए वे लोग दिनांक 1/3/2024 को रात्रि करीब 11 बजे ही रानी कस्बे आ गए थे। उनका उद्देश्य एक मंदिर को लक्ष्य बनाकर चोरी करने का था, परंतु रात्रि में बारिश होने के कारण वे मंदिर में चोरी नहीं कर सके तथा खिमावत ट्रस्ट के कार्यालय को लक्ष्य बनाना तय किया। इस कार्यालय में चोरी करने से पूर्व दिनांक 2/3/2024 को पूरे दिन इसकी रेकी की गई तथा कार्यालय की गतिविधियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की। इस घटना को अंजाम देने के लिए मध्य रात्रि का समय चुनकर वारदात स्थल से करीब 2-3 किलोमीटर दूर सुनसान खेतों में पड़ाव लिया। घटना के दौरान ऑफिस में 4 अभियुक्त घुसे और ताले तोड़कर संपत्ति चुराई तथा 3 अभियुक्तों द्वारा बाहर निगरानी रखी गई ताकि पकड़े जाने की संभावना के दौरान सभी को भगाया जा सके। किया गया। हालांकि इस मात्र CCTV फुटेज से भी कोई क्लू डायरेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अपराधी की पहचान के लिए पुलिस को कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। तो थाना रानी और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, DST और साइबर टीम, पुलिस थाना नाना, इन सब के सहयोग से अपराधियों को दस्तयाब किया गया। ये एक बहुत बड़ी वारदात थी जिसमें 13 लाख और 70,000 के करीब कैश और ज्वेलरी है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चोरी किए गए। गोदरेज की सेफ को उन्होंने लगे से तोड़ा था। तो अपराधियों की कार्यशैली से भी लगा था कि ये कोई शातिर अपराधी हैं और एक्सपर्ट जिसको कहना चाहिए उस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया था। पर इस वारदात को खोलने में पुलिस ने उतनी ही अपनी वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को करते हुए बड़ा एक्सपर्ट तरीके से और त्वरित काम किया। इतनी बड़ी वारदात को बहुत ही अल्प समय में खोलने में हमारी थानाधिकारी पन्नाराम जी और DST टीम, पुलिस थाना नाना और DYSP साहब का भी सुपरविजन रहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चुनाराम जी भी मौके पे पधारे थे और उन्होंने भी जो साक्ष्य के आधार पे निर्देश दिए, जिसके कारण से ये अपराधी गिरफ्तार हुए। सर, जिस तरह से गोडवार क्षेत्र का भी शांत माना जाता है, पिछले कई सालों से जैसे डकैती है, चोरी है, अपहरण है, रेप है, महिला अत्याचार, बट आखिरकार अंकुश क्यों नहीं लग पा रहे? मेरा ये मानना है कि अभी जो टीम ने काम किया है इससे एक एग्जाम्पल सेट होगा। ये वारदात
स्थानीय लोगों के द्वारा की गई है और जिस बेल्ट से ये अपराधी आए हैं उस बेल्ट पे लगातार हम निगरानी रखेंगे। जो पहले चोरी और नकबजनी की वारदात करते हैं उनसे इंट्रोगेशन करेंगे, उनकी पिछले कई महीनों की गतिविधियों को चेक करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो नई टीम लगी हुई है वो निश्चित रूप से जैसे इस वारदात को ओपन किया है, ट्रेस आउट किया है, वैसे ही अन्य कोई पुरानी वारदात है उसको भी हम खोलेंगे और फ्यूचर में कोई वारदात नहीं हो इसके लिए गश्त व्यवस्था, पुराने अपराधियों पे नज़र, उनको अंदर बाहर करना, इंट्रोगेशन करना। तो ये एक स्पेशल तरीके से हम जो आपका प्रश्न है उसका जवाब भी आपको अभी ये इस वारदात के खुलने से भी मिल गया और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी अंकुश लगेगा। सर कहते हैं कि लोग मानना है लोगों का कि बड़े तबके के लोग होते हैं, उनके यहाँ जब चोरी की ऐसी वारदात होती है तो तुरंत खुल जाती है, लेकिन जब बात आती है ग्रामीण इलाकों की तो कई साल बीत गए, आज दिन तक ग्रामीण इलाकों में चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है, लाखों की चोरियाँ उधर भी हुई है। ऐसे इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा ये जो नज़रिया है आपने जो बताया ऐसी बात नहीं है। पुलिस के लिए हर आदमी एक परिवादी के रूप में है और सबके लिए पुलिस एक संभावना से काम करती है। ये अलग बात है कि जब बड़ी वारदात खुलती है तो निश्चित रूप से कोई बड़ा परिवार उसमें हो सकता है इन्वॉल्व हो, जैसे इसमें काफ़ी ज्वेलरी भी है, कैश भी गया हुआ है, तो ये वारदात लोगों के नोटिस में आती है। छोटी मोटी वारदातें खुलती है, जैसे आप गरीब की बात की तो वारदात ही छोटी होगी, तो ऐसी वारदात खुलती भी है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हम समानता से सभी काम करते हैं और भविष्य में भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। सर मेरे पिछले 2 महीने पहले यहाँ इसी तरह की वारदात रानी में भी। सर मेरे जो साथी का प्रश्न था उसमें दोबारा आपको दोहराना चाहता हूँ सर, हाल ही में जैसे छोटी मोटी घटना होती है, बड़ी घटनाओं पर आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन छोटी घटनाओं क्यों नहीं रुक पाती सर? क्राइम प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको आपके पहले प्रश्न में भी बताया था कि हम इस चीज़ पे बहुत अधिक ध्यान देंगे क्योंकि सभी अधिकारी नए हैं, तो एक नए जोश के साथ में हमारी टीम काम करेगी और प्रिवेंशन या कि अपराध हो नहीं, अगर होता है तो तुरंत खुले, इसकी भी हम पूरी व्यवस्था करेंगे और पुलिस इसके लिए तत्पर रहेगी। सर हाल ही में देशमुख थाने के अंदर एक जैन मंदिर में चोरी हुई थी, उसमें पूरा आपका आला अधिकारी को लगा दिया जिस, और नारली में पुनः भी जैसा चोरियाँ हुई सर उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। जो भी अपराध पहले हो रखे हैं उनको भी हम रिवाइज करेंगे और सब चीज़ों को अलग तरीके से नए सोच के साथ में, नए जोश के साथ में देखेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।